Okay, hello students, welcome back to our classes. Today we are discuss about आप लोग को पता ही है भाई एनाटॉमी फिजियोलॉजी चल रहा है तो उस फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक्स पहले क्लियर करेंगे। देखिए फर्स्ट यूनिट में अब तक आप लोगों ने जान पाए हैं कि एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, यानी कि हम बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों का कैसे अध्ययन करते हैं। इसमें आप लोगों ने स्कोप भी जाना था कल की क्लास में कि क्या क्या यूज़ हो सकता है। भैया जब तक हम किसी भी जीव का उसकी संरचना का अध्ययन नहीं करेंगे या जब तक उसकी क्रिया का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी बीमारी की जड़ तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें सर्जरीज करनी है या फिर जितने भी हेल्थ को लेकर जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको अगर अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जानना ही होता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज थे, जैसे कि पिछली क्लासेस में भी जाना था कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, जिसमें आपने पहले डायरेक्शनल टर्म देखे थे। तो देखिए कल की क्लास में भी आपको बताया गया था डायरेक्शनल टर्म क्या होते हैं। इसके अलावा फिर से एक बार और रिवाइज कर लीजिए केवल इस डायग्राम के थ्रू कि डायरेक्शनल टर्म क्या होता है। सबसे पहले इस पूरे फ्लो चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को जूम करके और वन बाय वन ये पूरा फ्लो चार्ट जो है वो मिनिमाइज करके और उसको कहीं ना कहीं एक बार रफली स्टडी कर ही लिया होगा। चलिए अब आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं आज की क्लासेस में, क्योंकि आई थिंक एक बच्चे की क्वेरी थी जिसको डायरेक्शनल टर्म जो थे वो क्लियर नहीं हुए हैं आई थिंक। तो चलिए अब फिर से एक बार और क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता रहे हैं डायरेक्शनल टर्म के लिए, देखिए यहाँ पे आपका ये फ्रंट पोजीशन है और ये बैक पोजीशन है। अब इन दोनों पोजीशंस में आपको केवल क्या बेसिकली टर्मिनोलॉजीज क्लियर करनी है। अगर वो फ्रंट पोजीशन है तो उसको हम एंटीरियर पोजीशन कहेंगे, अगर वो बैक पोजीशन है तो उसको हम पोस्टीरियर यानी पिछला पोजीशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, चाहे वो फ्रंट का हो, एंटीरियर पार्ट का हो, चाहे पोस्टीरियर पार्ट का हो, जो ऊपर वाला पोर्शन है, हेड वाला जो पोर्शन होता है उसको आप सुपीरियर पोर्शन कहते हैं। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला एरिया। इसके अलावा जो लेग वाला एरिया है, चाहे वो एंटीरियर पार्ट का हो चाहे वो पोस्टीरियर पार्ट का हो, दोनों को आप क्या करेंगे, इंफीरियर यानी कि नीचे वाला सिरा। ठीक है, या उसको आप कैडियल भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप सुपीरियर को क्रेनियल भी कह सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे चार टर्म क्लियर हो गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। इसी के बाद आगे देखिए, अगर ये आपका थाई वाला एरिया है तो उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल। थाई के बाद जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो फुट वाला एरिया है, एड़ी वाला जो एरिया है उसको आप बोलेंगे डिस्टल। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो शोल्डर वाला एरिया है उसको आप ऊपर के लेवल में भी बोलेंगे प्रॉक्सिमल। उसके बाद जो हैंड वाला एरिया है उसको आप बोलेंगे डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों जो टर्म है आई होप कि क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, हाँ इसके बाद हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है मीडियल पोजीशन। मीडियल का पोजीशन आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये थाई का जो दोनों थाइस के सेंट्रल का जो एरिया है, मतलब ये इसका अंदर वाला भाग, चाहे आप ये वाला भाग कह लो चाहे इसके अंदर वाला ये भाग कह लो, दोनों का जो अंदर वाला एरिया है उसी को आप बोले हैं मिडियल। मिडियल बीच वाला, मिडियल मतलब सेंटर पोजीशन या फिर मीडियम पोजीशन यानी बीच वाला मध्य सिरा। इसके अलावा ऐसे आप हैंड में भी देख रहे हैं तो इस हैंड का ये जो एल्बो वाले एरिया का आप जो यहाँ पे ये वाला सिरा देख रहे हैं, यानी कि जो
बॉडी से जितना ज़्यादा क्लोजली है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये वाला सिरा यहाँ से ज़्यादा पास में है, जबकि ये बाहर वाला सिरा इससे डिस्टेंस पे है। तो ये अब इन दोनों के बीच का जो सिरा है इसको आप बोलते हैं मीडियल पोजीशन। इसी तरीके से जो बाहर वाला एरिया है जिसको आप देख रहे हैं ना साइड से बना हुआ है, इसको आप बोलें लेटरल पोजीशन। इसी तरीके से लेग में भी जो ये बाहर वाला एरिया है इसको आप बोलेंगे लेटरल पोजीशन। तो आई होप कि यहाँ पे आपको डायरेक्शनल टर्म्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद एक और टर्म है वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा सपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। तो सपाइन का मतलब क्या है कि अगर आप सीधे लेटे हुए हैं तो वो जो सीधा जब वाला सिरा जो होता है उसको बोलते हैं सपाइन, जिसमें हेड जो है वो जो सिर का पिछला सिरा है वो पीछे की तरफ ग्राउंड की तरफ रहता है, जबकि फेस वाला साइड जो है ऊपर की साइड रहता है। इसके अलावा अगर आप उल्टे पोजीशन में हैं तो उसको आप बोलते हैं प्रोन पोजीशन या फिर उल्टा पोजीशन। तो यहाँ पे यही सारे डायरेक्शनल टर्म हैं जो आप लोगों को डायरेक्शनल टर्म में बताए गए हैं। तो आई होप कि ये वाले जो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। इसी के बाद अब सेकंड चलते हैं प्लेन्स ऑफ बॉडी पर। तो देखिएगा प्लेन्स ऑफ बॉडी में भी इसी तरह से कई सारे टर्मिनोलॉजीज बताए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्लेन्स ऑफ बॉडी में, सबसे पहले तो केवल नेम आपको क्लियर रखने हैं कि कौन कौन से नेम हैं जो प्लेन्स ऑफ बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका फ्रंटल प्लेन है, सैगिटल प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन और लिथोटोमी प्लेन है या फिर लिथोटोमी पोजीशन है। तो अब यहाँ पे पहले तो केवल नाम याद रखिएगा, फ्रंटल, सैगिटल, ट्रांसवर्स और लिथोटोमी। 4 प्लेन्स के नाम है जो आप लोगों को लर्न करने हैं। एक बार और रिपीट करिए, फ्रंटल, सैगिटल, ट्रांसवर्स और लिथोटोमी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फ्रंटल प्लेन की, तो देखिए फ्रंटल प्लेन को आप कोरोनल प्लेन के नाम से भी जानते हैं कि कोरोनल प्लेन क्या होता है। इसमें केवल आपको यहाँ पे कितना बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। तो फ्रंटल प्लेन में आपको ये क्लियर रखना है कि 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। देखिए डायरेक्शनल टर्म पढ़े रहे थे जब भी आपको बताया था, एंटीरियर मतलब फ्रंट एरिया, ठीक है, और पोस्टीरियर मतलब बैक एरिया। तो यहाँ पे हम फ्रंट एरिया और बैक एरिया दोनों के बारे में, दोनों के सेंट्रल में से अगर हम एक तरीके से कट कर दें बॉडी को, तो वो जो बनेगा वो फ्रंटल या कोरोनल प्लेन कहलाएगा। इसके अलावा जो दूसरा प्लेन है वो है आपका सैगिटल प्लेन। तो सैगिटल प्लेन में क्या है, देखिए यहाँ पे पूरा इंडिविजुअल जो भी एक सेगमेंट बॉडी है उसमें से हमने सेंट्रल में से कट किया, हेड से लेकर टोस तक के एरिया में। तो ये जो आपका एक इमेजिनरी लाइन बनती है जो कि स्लाइस करती है बॉडी को 2 अलग अलग भागों में, ठीक है, पूरा हेड से लेकर टोस तक का, यानी सिर से लेकर पैर तक का। तो ये वाला जो प्लेन कहलाता है ये आपका सैगिटल प्लेन कहलाता है, जिसमें ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सैगिटल प्लेन सेंट्रल में से 2 डिवाइडेशन हो रही है। इसके बाद जो थर्ड आता है, थर्ड को बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स के अलावा इसको हॉरिजॉन्टल नाम भी दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। ठीक है, 2 तरह के प्लेन होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टली, एक होता है वर्टिकली। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्लेन देख रहे हैं कि कैसे पूरे ऑल ओवर ऑल जो पूरा बॉडी सेगमेंट है उसको हम बीच में से कट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे बीच में से एक कट लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे पैरेलल टू द ग्राउंड, ये जो प्लेन होता है वो ग्राउंड के पैरेलल है। भाई यहाँ पे सपोज करिए कि ये इंडिविजुअल ये यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो ये जो प्लेन कट कर रहे हैं वो ग्राउंड के ही पैरेलल में जा रहा है, बिल्कुल उसी की सीध में जा रहा है। पासिस थ्रू द बॉडी एट 90 डिग्री एंगल टू बोथ कोरोनल और मीडियल प्लेन। तो यहाँ पे क्या है कि हम इस तरीके से उसको कट करते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बना सकता है वो फ्रंटल प्लेन का भी, साथ में मीडियल प्लेन का भी। इसके बाद जो लास्ट प्लेन है वो है आपका लिथोटोमी पोजीशन।
तो देखिए लिथोटोमी पोजीशन बेसिकली इस तरह का पोजीशन है जो बेसिकली चाइल्ड बर्थ में यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें इसका ट्रीटमेंट के लिए लिथोटोमी पोजीशंस की हेल्प लेनी पड़ती है। इसके अलावा ट्यूमर्स होते हैं, जैसे प्रोस्टेट ट्यूमर्स है, तो उसमें भी लिथोटोमी पोजीशंस का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले इंडिविजुअल लाइंग ऑन द बैक विथ थाई फुली स्ट्रेच। तो यहाँ पे बैक साइड से आप बिल्कुल स्लीपिंग मोड में रहते हैं और जो आपके पैर हैं वो ऊपर की तरफ उठे हुए रहते हैं, ठीक है। एंड नीज डायरेक्टली टुवर्ड द रूफ, और जो घुटने हैं वो आपके मतलब ऊपर की तरफ ही रहते हैं। तो ये वाली भी जो पोजीशन है बेसिकली एक तो चाइल्ड बर्थ में यूज़ हो रही है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ ब्लैडर स्टोन्स, जो पथरी नहीं हो जाती ब्लैडर फॉर्म में, तो उसको भी रिमूवल के लिए सर्जरी में हम लिथोटोमी पोजीशन की हेल्प लेते हैं। इसके अलावा कोलोन सर्जरीज होती हैं या फिर प्रोस्टेट ट्यूमर्स होते हैं, तो जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है प्रोस्टेट लेवल का, तो उसमें भी हम लिथोटोमी पोजीशन की हेल्प लेते हैं और उसके थ्रू उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब तक आप लोगों ने ये चारों प्लेन्स ऑफ द बॉडी देखे। इन्हीं प्लेन्स ऑफ द बॉडी को एक बार फिर से केवल नेम एग्जामिन करिए। ये फ्रंटल है, सेगिटल है, ट्रांसवर्स है और लिथोटोमी पोजीशन है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चारों प्लेन्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने डायरेक्शनल टर्म जाने थे कि डायरेक्शन टर्म में भी जैसे भाई फ्रंटल वाला एरिया तो उसको एंटीरियर कह रहे हैं, बैक वाला एरिया तो उसको पोस्टीरियर कह रहे हैं, ऊपर वाला लेवल है तो उसको आप प्रॉक्सिमल कह रहे हैं, डाउन वाला लेवल है तो डिस्टल कह रहे हैं, सिर वाला एरिया है तो सुपीरियर है, पैर वाला एरिया है तो इंफीरियर एरिया है, ठीक है। और अगर मिडिल एरिया होता है और लेटरल एरिया, लेटरल मतलब साइड वाला, बाहर वाला, और जो थोड़ा अंदर की तरफ होता है वो आपका मिडिल एरिया कहलाता है। तो यहाँ पे कई सारे टर्म्स जो आप लोगों को क्लियर कराए गए हैं। इसके अलावा प्लेन्स ऑफ द बॉडी भी आप लोग को क्लियर है कि बेसिकली प्लेन तो 3 टाइप के आप देख रहे हो, फ्रंटल है, ठीक है, सेगिटल है और ट्रांसवर्स है। तो यहाँ पे 3 प्लेन्स है। उसके अलावा जो 4th नंबर पे वो लिथोटोमी पोजीशन है। तो आप चाहो तो प्लेन ऑफ द बॉडी अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो केवल ये तीन प्लेन्स के नाम लिख सकते हैं, साथ में उनके इस तरह से आप छोटे छोटे डायग्राम बना के उसको क्लियर कर सकते हैं कि जो फ्रंटल प्लेन है उसमें हम क्या देख रहे हैं, बैक और फ्रंट के सेंट्रल में से हम उसको कट कर रहे हैं। इसके अलावा सपोज इसको हम यहाँ से कट कर रहे हैं, इसी में अगर हम सेंटर में कट लगा रहे हैं इस तरीके से तो वो आपका सेगिटल प्लेन बन रहा है। इसके अलावा अगर हम उसको सेंटर में से ऐसे कट कर रहे हैं तो वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक ही पोजीशन में आपको तीनों तरह के प्लेन्स देखने को मिल पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक और रह गया है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो भी क्लियर कर लेते हैं, जिसमें आप लोगों को बॉडी कैविटीज़ के बारे में बताना है। तो देखिए बॉडी कैविटीज़ क्या होती है, वैसे तो आप इसका फुल डिटेल सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे ही, जब हम वहाँ पे सेल पढ़ेंगे, सेल के साथ साथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि उसमें आपको बेसिकली जो कि आपकी फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया गया था कि कैसे कैसे जो बेसिक यूनिट होती है संरचना की वो भी एक कोशिका